स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करेंगे कि क्यों भारत में जितनी महिलाएं हैं उनको सिर्फ नौकरानी क्यों बनाया जाता है। मतलब वो दे आर नथिंग मोर देन अ नौकरानी। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है, सामाजिक कारण क्या है इसके पीछे, और ये समाज कैसे जिम्मेदार है, और हमारे भारत में क्या कोई कल्चर शिफ्ट आया है लड़कियों को लेके? क्या उस चीज़ें सुधार? मेरे हिसाब से कोई सुधार नहीं हुआ है, सेम वैसे ही जैसे पहले था। कुछ चीज़ें और वर्स्ट हो गई हैं, कुछ चीज़ें बदल गई हैं, पर सही कुछ नहीं हुआ है, चल वैसे ही रहा है। तो इस सिचुएशन पे हम बात करेंगे कि इसमें कौन जिम्मेदार है और ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा भारत की लड़कियां सिर्फ नौकरानी ही क्यों बन रही है, और इसका इफेक्ट लड़कों पे भी आता है। लड़कों पे भी इसका इफेक्ट बढ़ा है, इस चीज़ की वजह से एक गलत इफेक्ट, नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। तो वो क्या है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बने रहना लास्ट तक, ठीक है? मैं तुम्हें काफ़ी कुछ क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा। देखो, हमारे देश में क्या रहा है पहले से ही कि लड़कियों को एक गृहस्थ जीवन, मतलब गृहस्थ जीवन में उनका काम होता है गृहिणी का, कि आपको घर संभालना है, घर का चूल्हा चौका ये सब करना है, और घर के जो भी छोटे मोटे काम है वो सब संभाल के रखना है, करना है। बाहर का काम, धन कमा के लाने का काम मर्दों का है। ये एक हमारे समाज की नींव रही है, शुरुआत से पुरुष प्रधान समाज रहा है हमारा। और डिसीजन लेने का जो सारा वो है, जिम्मेदारी वो पुरुषों की है। डिसीजन मेकर पुरुष होंगे। क्या करना है नहीं करना है ये पुरुष डिसाइड करेंगे। महिलाएं कुछ डिसाइड नहीं कर सकती, उनका बस एक छोटा सा काम दिया गया है कि वो घर संभालना है, चूल्हा चौका करना है और घर में रहना है, बस बात खत्म। ठीक है? इस आधार पे, इस व्यवस्था पे हमारा समाज चलता आ रहा है कई हजारों सालों से। इंक्लूडिंग सारे धर्म, हमारे देश में जितने भी धर्म है सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे सेम ही है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, सब पे सेम है। ठीक है? तो इस आधार पे जब ये सब चीजें चलती आई, फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों के आने से भी कुछ खास बदलाव आया नहीं, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे कुछ बदलाव करने नहीं आए थे, वो अपने फायदे के लिए आए थे। और फिर उसके पहले तो मुगल्स आए। ठीक है? तो मुगल्स के आने से बहुत बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि मुगल्स का भी कल्चर वही था, वही वही पुरुष प्रधान थे, लड़कियों को बहुत ज्यादा वो नहीं। तो उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं। अंग्रेज आए, अंग्रेजों का कल्चर थोड़ा अलग है, लेकिन फर्क उससे भी नहीं पड़ा, क्योंकि अंग्रेज यहाँ सुधारने नहीं आए थे। फिर वो भी गए, डेमोक्रेसी आ गई इंडिया में। अब अब भी लड़कियां नौकरानी ही क्यों बन रही हैं डेमोक्रेसी आने के बाद भी? क्योंकि समाज की नींव ही वैसी है। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे नहीं, लड़कियां तो पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ के नौकरी कर रही हैं। नहीं भाई, नहीं। ये बोलने से पहले ना एक बार ठीक से सोचना। ठीक है? ठीक से सोचना, प्रोसेस करना अपने दिमाग में, फिर बोलना कि क्या सच में ऐसा है। सच में ऐसा नहीं है। आधी से ज़्यादा लड़कियां पढ़ इसलिए रही हैं क्योंकि उनको अच्छा लड़का चाहिए, और अच्छा लड़का कहने का मतलब है बढ़िया अमीर, किसी हाई प्रोफाइल पे जॉब करता हुआ। और उन लड़कों की ये डिमांड होती है, हमें ऐसी वाइफ चाहिए जिसने एमबीए कर रखा हो, जो डॉक्टर हो, जो वकील हो, हैं, जो सीए हो, जो ये इंजीनियर हो, उसके पास इन सब चीज़ों में किसी की डिग्री हो। पर जब शादी हो जाएगी तो करना उसे चूल्हा चौका ही है। बस जब वो अपनी बड़ी बड़ी हाई क्लास पार्टीज में उसको लेके जाएगा वो लड़का, तो वहां पे उसे दिखाएगा एज अ शो केस, मीट माई वाइफ, ही इज इंजीनियर, शी इज इंजीनियर, सॉरी, शी इज डॉक्टर, शी इज सी ए, बट शी इज नॉट वर्किंग। हमें नीड नहीं है ना, मतलब ऐसा, मतलब लड़कियों से थोड़ी काम कराएंगे जी ऐसे। छोटे खानदान से थोड़े हैं, बड़े खानदान से हैं जी। इस तरह की बातें होती हैं, ऐसी बातें बना के नहीं बोल रहा हूँ, सुनी हुई बातें बोलता हूँ मैं, तो देखा हुआ है सारी चीजें मैंने। तो आधी से ज्यादा लड़कियां तो इसलिए पढ़ाई कर रही हैं क्योंकि उनको फिर कोई अच्छा लड़का ब्याहेगा नहीं। ठीक है? उनको सपनों का राजकुमार उन्हें नहीं मिलेगा अगर उन्होंने डिग्री नहीं ली तो। उनके डिग्री लेने का मकसद ये नहीं होता कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगी सोसाइटी में। मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो वो पढ़ के मैं ये चीज सुधारूंगी या ये चीज करूंगी, इस क्षेत्र में काम करूंगी। अगर मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ तो मैं फिजिक्स के क्षेत्र में काम करूंगी। अगर मैं मेडिकल पढ़ रही हूँ तो मैं मेडिकल के क्षेत्र में कुछ काम करूंगी, सुधार करूंगी। नहीं, मैं ये इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे सैया जी आएंगे सुपरस्टार होके, महंगी गाड़ी में सवार, और मुझे उसमें बैठा के ले जाएंगे अपने सोने के लंका में, सोने के पिंजरे में, और वहां ले जाके मुझे बांध देंगे रस्सियों से। समझे? इसलिए पढ़ाई कर रही हैं लड़कियां। फिर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो जॉब भी करती हैं, सारी ऐसी नहीं है। ठीक है? कुछ जॉब भी करती हैं। फिर जो वो जॉब भी करती हैं वो भी शादी के बाद वैसे ही डगमगा जाती हैं फिर। क्योंकि देखो,
मेरी बात ध्यान से, मैं इस वीडियो में क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी ये बोल लो कि हाँ अब तो लड़कियों को हम पढ़ाने लग गए हैं, अब तो लड़कियां घर से बाहर निकलने लग गई हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है ना कि तुम्हारी नींव ही सड़ी हुई है। जब नींव सड़ी हुई हो और तुम उसी नींव के ऊपर बैठे हुए हो, तो तुम ऊपर कितना भी उछल लो, तुम नींव सड़ी हुई है, गिरोगे इसी में आके। ठीक है, वो लड़कियां जो जॉब भी करती हैं ना शादी के बाद, वो घर बैठ जाती हैं। फिर कुछ ऐसी होती हैं जिनको बोल देते जाते कि हाँ चल तेरा बहुत हो गया, आप घर बैठ। ये लड़कों को नहीं बोला जाता, क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि लड़का तो कमाने के लिए ही है, लड़का ही धन लेके आएगा, क्योंकि नींव वही है ना, नींव तो हम उसी नींव पे बैठे हैं। तो क्या करना होगा, इस नींव से ही हटना पड़ेगा, इस समाज को छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, इस समाज के कॉन्सेप्ट को नकारना पड़ेगा पूरी तरीके से। ठीक है, लड़कियों तुम्हें बोल रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि तुम कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आज हमारे समाज में अगर एक लड़की स्कूटी से भी जाती है ना, तो कुछ बहुत लोग उसे ऐसे घूरते हैं जैसे उसने पाप कर दिया हो। स्कूटी चलाना कितनी छोटी, अब मेरी बात तो मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे "हाँ, ऐसा थोड़ी होता है"। होता है, होता है भाई, देखा है तभी बोल रहा हूँ, मन से नहीं बोल रहा कुछ। सब दिखता है मुझे, सब देखता हूँ, कैसी कैसी बातें, और ये पढ़े लिखे लोग करते हैं ये सब, बल्कि गांव के लोग तो करते भी नहीं है। गांव के लोग तो चल करें भी तो एक्सेप्टेबल है, वो पिछड़े हुए हैं, चलो कोई नहीं। शहर के महान पढ़े लिखे कॉरपोरेट वाले लोग भी करते हैं। अगर एक लड़की स्कूटी पे बैठ के गुजर गई ना, तो उसको ऐसे नजरों से देखते हैं जैसे उसमें कुछ पाप। अरे भाई, स्कूटी एक मशीन है, एक मशीन है जो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचाती है, वो उसने चला लिया, उसमें क्या गलत है? क्यों घूरते हो इतना? ये समाज है, ये नींव खराब है इसकी। तो इसलिए लड़कियां कितना भी कुछ कर लें, अगर वो इस समाज से जुड़ी रहेंगी, तो एट द एंड उनको ये तकलीफ होगी। ये समाज उनको ड्रैग करेगा ही करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी ना जिसमें मैंने बात किया था कि कैसे लड़कियों को इतना मतलब जॉब करती हैं फिर भी प्रेशर रहता है कि जॉब भी करो, घर पे भी आके काम करो। मतलब ये बोल दिया जाता है, ठीक है, घर वाले से बोलते हैं कि ठीक है तेरे को नौकरी करनी है ना कर ले, लेकिन घर का कोई काम में वो नहीं होना चाहिए, हम बाहर की नौकरानी हमारे किचन में नहीं घुसती ना। नौकरानी किचन में घुस जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहू से वो ईगो हर्ट हो जाएगा ना, कि बहू से काम कराना है ना, बहू काम नहीं करेगी तो ईगो हर्ट हो जाएगा। है तो बहू को तो कराना ही काम, चाहे बहू बेशक से आईएएस ऑफिसर हो। तो भाई, ये है तुम्हारा समाज, और इसलिए लड़कियां अभी भी नौकरानी हैं। और लड़कियों का माइंडसेट भी ऐसा है यार, अरे मैं ये लहंगा पहनूंगी, अरे मैं, अरे आजादी के बारे में क्यों नहीं सोचते यार तुम? आजादी से प्रिय तुम्हारे लिए लहंगा हो गया है तुम्हारे लिए। और एक तो ये हाउस वाइफ जो लड़कियां होती है, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा भाई, वो तो बिल्कुल घटिया बेकार होती हैं, एकदम कीड़े मकोड़ी होती है वो तो, एकदम बिल्कुल ही लो लेवल की औरतें होती हैं वो जो हाउस वाइफ होती हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि यार उसमें उनकी क्या गलती है उनका। यार देखो, हम अब, मैं दादी वादी उम्र के या जो हमारी माताएं हैं उनकी उम्र की बात, चलो उस जमाने में था, जो हमारी एज की, मेरी एज की लड़कियां हैं वो भी हाउस वाइफ है। कि भाई एआई आ गया है यार, इतना टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है पूरे वर्ल्ड में, लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तुम हाउस वाइफ बन रही हो। तुमने जन्म लिया है इस धरती पे बर्तन और कच्चे धोने के लिए? सीरियसली, तुम्हें कुछ नहीं करना इस लाइफ में, कुछ देखना नहीं है बाहर निकल के, कुछ सीखना नहीं है, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं, कुछ मतलब एक्सपीरियंस नहीं लेना तगड़ा सा मरने से पहले, बस ये कच्चे और बर्तन धोते धोते मर जाओगी तुम। मानता हूँ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नौकरानी ही बनाया है, तुम्हें खाना बनाने की ट्रेनिंग दी है, तुम्हें अपने पति को खुश करने की ट्रेनिंग दी जाती होगी, ये सब, लेकिन तुम विरोध तो करो, क्रांति तो करो, बोलो नहीं मेरे को कुछ बाहर जाना है, मेरे को सीखना है, मैं कुछ करूंगी, देखती हूँ क्या कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही घटिया जिंदगी जी रही हो यार तुम। पति बाहर जाएगा, कब आइएगा कब जाइएगा, यही करती रहती हो बैठ के दिन भर घर पे, कहाँ पहुंचे, क्यों नहीं आए अब? अरे पहुंच जाएगा उसको जहां पहुंचना होगा यार, तुम अपना करो ना यार कुछ। तुम्हारे जीवन का कोई वो उद्देश्य कुछ है ही नहीं, तुम मर्द पैदा ही क्यों हुए हो, तुम बोझ हो तुम तो धरती पे। थैनोस सही कहता था फिर, थैनोस को छोड़ते हैं, रहने दो। हैं तो लड़कियों में भी दिक्कत है थोड़ी हमारे, इसलिए वो नौकरानी है। देखो तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें नौकरानी बनाएंगे ही बनाएंगे। माँ वो तो पैदा ही बोलते हैं, लड़की है काम कर, लड़की है ऐसे कर, सर पे ये करके जा, ऐसे ज्यादा हंस मत, लड़की है, अरे हंस मत, ज्यादा मुस्कुरा मत। भाई इन सबको छोड़ के बाहर निकलो। अगर देखो, ये जीवन बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा सा जीवन है, मर जाओगे एक दिन, कुछ सालों में मर जाओगे, ठीक है,
60-70 साल का जीवन होता है, 20-30 साल जी लियो, 20-30 साल और बचे हैं। अब इस 20-30 साल में तुम क्यों इतना ये करना होता है वो? अरे भाई, जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, वो करो, बाहर निकलो, मज़े लो ज़िंदगी के थोड़े। मर तो वैसे ही जाओगे एक दिन, चॉइस तुम्हारी है, कच्छे और बर्तन धोते-धोते मरो या कुछ ऐसे मरो कि लोग नाम ले मरने के बाद भी। चलो नाम ले ना ले, तुम तो मज़े करके जाओ कम से कम। ओशो बोलते थे ना, उस परमात्मा को क्या कहोगे? ऊपर मर के जाओगे तो परमात्मा पूछेगा, तुम अगर है तो, कि मैंने तुझे इतनी बढ़िया ज़िंदगी दी, हाथ-पैर दिमाग दे के नीचे भेजा, इतने नीचे क्लब थे, बार थे, स्विमिंग पूल थे, कहाँ गई तू? क्या किया तूने? कहीं किसी का भोग नहीं किया? इतने बढ़िया-बढ़िया कॉन्टिनेंटल फूड हैं, कुछ नहीं खाया? कहीं ट्रैवल नहीं किया? स्कूबा डाइविंग नहीं की? बंजी जंपिंग नहीं की? खाली बर्तन माँज-माँज के आ गई? इससे अच्छा तो मैं तुझे भेजता ही नहीं। वेस्ट कर दिया तूने मैं एक लाइफ और मेरा टाइम भी। उस परमात्मा को क्या जवाब दोगी? परमात्मा ने इतने सुंदर जगत में तुम्हें भेजा है और तुम उसको कुछ कर ही नहीं रही हो, बैठ पड़ी हुई हो एक कोने में घर में, धो रही हो बर्तन। छी यार, सुधरो यार। और ये जॉब करने वाली लड़कियां, ये भी कोई बहुत वो है नहीं, ये भी एट द एंड में वही अपने पति पे ही, मानसिक तौर पे ये भी पति पे ही डिपेंड रहती हैं। ये पुरुष प्रधान समाज आज भी है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां जॉब करने लग गई हैं तो अब पुरुष प्रधानता खत्म हो गई है। मैं मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मेरी मेरी ये वीडियो बहुत सारे लड़के देखे हेट करने वाले हैं, मुझे पता है, उल्टा सीधा भी लिखेंगे कमेंट पे, फिर लिखो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। पुरुष प्रधान समाज होगा तो लड़कियां उसमें विक्टिम बनेंगी, लड़कियों को पुरुष इस्तेमाल करेंगे। और मैं लड़कियों से बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारी एक अपनी आइडेंटिटी है, तुम्हारी एक अपनी लाइफ है, तुम उसको अपने तरीके से जियो ना यार। तुम भी तो एंजॉय करो, तुम भी डिजर्व करती हो। क्या सिर्फ लड़के थोड़ी स्विमिंग पूल में जाएंगे और गिटार बजाएंगे जो भी कर रहेंगे, तुम भी करो। तो इसलिए जो ये भारतीय समाज है, ये औरतों को, ये समाज ही खराब है, इसलिए ये औरतों को अभी भी नौकरानी बना रहा है, आने वाले टाइम में भी बनाएगा। हाँ, जो लड़कियां यहाँ से निकल जा रही हैं, कुछ निकल गई हैं, बहुत लड़कियां हैं वो, कुछ स्मार्ट हाई आईक्यू की लड़कियां होती हैं, वो लात लूत मार के चली जाती हैं, वो अपना बहुत आगे मस्त अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रही हैं। अपने पार्टनर के भी साथ हैं बहुत लोग, बहुतों को मैं जानता हूँ, मस्त लाइफ जी रहे हैं वो लोग, वो इस चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं। तो भाई, इस तरह से जो ये समाज है लड़कियों को गुलाम बनाता है, ठीक है, उन्हें ड्रैग कर करके, वो कितना भी ऊपर जाए उनको पकड़ के ड्रैग करके नीचे लाता है। इसका असर लड़कों पे भी पड़ता है, जो उनके हस्बैंड होते हैं ना, वो भी मतलब बहुत सफ़र करते हैं इस चीज़ में, ठीक है, ये करना है वो करना है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो भाई इन चीज़ों से बाहर निकलो, स्पेशली लड़कियाँ, ठीक है। इस समाज के नियमों को मत मानो, तुम अपने तरीके से अपनी लाइफ जियो, ठीक है। तुम पैसा कमाओ, नौकरानी रख लो, ये खुद भी करो, मतलब मैं कोई स्पेसिफिक कोई बात नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी, मैं सब एग्जांपल्स देता हूँ, मैं तुम आई होप मैं समझा पा रहा हूँ, पता नहीं मैं शायद सही से बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरा मकसद यही है तुम्हें बोलने का, कंप्लीट लिबरेशन होनी चाहिए हर बंदे के पास, अपनी आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी से बड़ा और कोई चीज़ नहीं होता। और जीवन में आनंद लेने लेने का हक सबको है। आप आनंद में रहो, खुशी में रहो, आपको जो पसंद है वो करो, एक जगह पड़े मत रहो, निकलो इधर उधर, ये अरे ऐसे हम थोड़ी जा सकते हैं, हम तो वो हैं, हम थोड़ी, हमारा तो लोन चल रहा है, हम तो ईएमआई चल रही है, ये सब मत करो यार। इन सब चीज़ों का, समाज का शिकार मत बनो, इनको लात मारो, बाहर निकलो एंड एंजॉय योर लाइफ। चलो मिलता हूँ तुमसे किसी अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।